वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग रथ एओसी में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वॉल्यूम प्राइस एक्शन के 6 एडवांस सेटअप्स को, जिससे कि सप्लाई और डिमांड को लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना आसान लगने लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सब कि वॉल्यूम्स क्या हैं। तो वॉल्यूम्स बाजार की लिक्विडिटी है। वॉल्यूम ही बाजार का फ्यूल है। इसी फ्यूल से ही मार्केट चलते हैं। इस वीडियो में मैं वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन के कुछ एडवांस सेटअप डिस्कस करने वाला हूं। उनको देखेंगे कि प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम को किस तरह से मर्ज करके हम अपने ट्रेडिंग को और बढ़िया बना सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से हमको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अपने ट्रेडिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स यूज़ करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, कुछ ओसिलेटर्स यूज़ करते हैं, बट मैंने कॉमनली देखा है कि आप लोग वॉल्यूम्स को मिस करते हैं। काफ़ी लोगों के चार्ट पे वॉल्यूम्स नहीं होते हैं। तो स्टॉक मार्केट की एक कॉमन सी कहावत है कि भाव ही भगवान है। अगर भाव ही भगवान है तो उस भगवान का पुजारी वॉल्यूम ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुछ खास वॉल्यूम प्राइस एक्शन यूज करके हम आने वाले ट्रेंड की डायरेक्शन का अप्रोक्सीमेटली राइट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे सप्लाई और डिमांड को। सप्लाई और डिमांड ही है मार्केट में और कुछ नहीं है। सप्लाई और डिमांड ही चलता है। बाजार को अगर टॉप से सप्लाई मिलती है वॉल्यूम्स के साथ तो वो नीचे गिर जाता है, और अगर उसको डिमांड मिलती है तो वो ऊपर चला जाता है। ये सप्लाई और डिमांड का रिलेशनशिप ही है जो मार्केट डायनामिक्स को रीड करने में आपको मास्टर बना सकता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई डिमांड के बैलेंस से ही प्राइस ड्राइव होते हैं और इनसे ही ट्रेंड इन्फ्लुएंस होते हैं, और ट्रेंड शेप भी इसी बैलेंस के कारण, सप्लाई डिमांड के बैलेंस के कारण शेप्स लेते हैं। तो हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रीड करने वाले हैं। हम सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो में। वो किसकी लैंग्वेज? सप्लाई और डिमांड की लैंग्वेज। सिंपली बाय वॉल्यूम और प्राइस एक्शन से हम सप्लाई और डिमांड को पढ़ेंगे। लैंग्वेज की बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए दोस्तों, अगर आप फ्रांस के टूर पे जाते हैं तो फ्रांस के टूर पे अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख के जाएंगे तो आप अपने टूर को ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, है ना। सेम वैसा ही मार्केट में है। अगर मार्केट में आप सप्लाई डिमांड की लैंग्वेज को सीख कर एंटर करते हैं तो आप ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है। देखिए दोस्तों, ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स आते हैं चार्ट्स में, ठीक है। तो ये सबको दिखता है कि हाई वॉल्यूम आया था, ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। इन इन वॉल्यूम्स की बात सब लोग करते हैं, बट हम इस वीडियो में क्या लर्न करने वाले हैं, जो मैं आपको सेटअप डिस्कस करने वाला हूं उसके साथ इन बड़े बड़े ब्रेकआउट्स के वॉल्यूम्स के बाद जो कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स बनते हैं, जो फॉर्म होने वाले हैं, हम उनको स्टडी करेंगे कि उनको फॉर्म उनसे हम किस तरह से आने वाले ट्रेंड की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं स्लाइड में। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे वॉल्यूम्स के रिगार्डिंग। मैं जल्दी जल्दी से आपको उन पॉइंट्स को डिस्कस कर देता हूं, उनको जल्दी जल्दी से मैं यहाँ बता देता हूं। तो वॉल्यूम्स स्ट्रेंथ इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जहाँ भी वॉल्यूम्स आते हैं तो हमको पता लगता है कि स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स इस लोकेशन पर काफ़ी हैवी क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, और ये हमको प्राइस मूवमेंट की वैलिडिटी भी बताता है। अगर लो वॉल्यूम है तो सिंपल है कि उसमें स्मार्ट मनी एक्टिव नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मैंने जैसे पहले कहा था कि बाजार सिर्फ लिक्विडिटी का ही कॉन्सेप्ट है ये वॉल्यूम, ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स होंगे उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, जो कि हमको ट्रेड एग्जीक्यूशन में बहुत ही आसानी हो जाएगी अगर हम उन लोकेशन से ट्रेड लेंगे तो। नेक्स्ट क्या है, ये प्राइस ट्रेंड को कंफर्मेशन भी देता है वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए, आपको जब भी इंक्रीज होगा तो ट्रेंड के एक बड़े ट्रेंड के इनिशिएट के पहले या उसके बाद में थोड़ा जाके वो वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू होते हैं। तो ये प्राइस मूवमेंट की जो वॉल्यूम की कोरस्पॉन्डिंग, ये आपको जो जिसमें वॉल्यूम्स नहीं है तो वो आपको फॉल्स सिग्नल देती है कि इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, तो ये मूव उतना स्टेबल नहीं होने वाला है आने वाले समय में। दूसरा, फोर्थ क्या है, लास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सिग्नल होते हैं। जहां भी हैवी वॉल्यूम से आपको देखते हैं स्पाइक आते हैं तो वहां बाजार एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन कर देता है, और हमको पता लगता है कि ये पोटेंशियल रिवर्सल हो सकता है या ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है।
तो दोस्तों, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में, जैसे ही मैंने पहले बात करी थी। देखिए, वो स्मार्ट मनी वो सब कुछ देख सकता है, वो आपके ऑर्डर्स भी देख सकता है, वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा है। वो आपसे सब कुछ छिपा सकता है, वो अपने ऑर्डर बुक को भी छिपा सकता है, बट वो एक चीज़ आपसे छिपा नहीं सकता, और वो क्या है? वॉल्यूम्स। वो वॉल्यूम्स को आपसे नहीं छिपा सकता। इसलिए मैं सप्लाई डिमांड की लैंग्वेज पे ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ। आज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर वॉल्यूम प्राइस एक्शन के 6 एडवांस सेटअप्स को, तो जिनको आप यूज़ करके रिवर्सल को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये सभी सेटअप जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो रिवर्सल ट्रेडिंग के हैं, जो कि आपको बॉटम रिवर्सल या आप बुलिश रिवर्सल भी कह सकते हैं। बुलिश रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन करने में आपकी हेल्प करेंगे। और इसमें एक बात ये है कि इसमें हमको इन सेटअप्स को की सप्लाई डिमांड जोन पर ही देखना है। और ये सभी आज मैं जो सेटअप डिस्कस करने वाला हूँ वो सभी साइन ऑफ स्ट्रेंथ के हैं। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, तो हम वहाँ पे स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे। और वहाँ पे मैं एक टर्म को बार बार यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में, आने वाले इस वीडियो में, कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ, SOS के नाम से इस टर्म को आपको याद रखना है। और जो साइन ऑफ वीकनेस के टर्म है, जो कि हमको टॉप से रिवर्सल या बीरिश रिवर्सल देंगे, उनका वीडियो मैं अगले सप्ताह आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं? हम स्टडी करेंगे हमको वॉल्यूम को किसके साथ मैच करना है। हमको प्राइस कैंडल की स्प्रेड के साथ मैच करना है। क्यों करना है? क्योंकि फाइनली हमको ट्रेड तो प्राइस को ही करना है, इसलिए स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्राइस कैंडल्स का स्प्रेड है। तो क्योंकि यही सही तरीका है प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को रीड करने का, स्प्रेड। इसको हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट टर्म में VSA भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्प्रेड बता देता हूं कि मार्केट में दो तरह के स्प्रेड हैं। या तो एक बड़ी मदर कैंडल होगी, ट्रेंड बार हम जिसको बोलते हैं, वाइड स्प्रेड कैंडल, जो कि आपको अपने चार्ट पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो ये एक WRC कैंडल है। और दूसरा क्या है? हम फोकस करते हैं नैरो रेंज कैंडल्स पर, जिनको हम NRC बोलते हैं। तो इन दोनों कैंडल्स का हम लोग आने वाले वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल में। फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम लोग कि देखिए, डाउन ट्रेंड एक चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, जिसको हम SOS बार बोलते हैं। इस कैंडल को हमको सभी एग्जांपल में देखना है। फर्स्ट कैंडल हमारी साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल ही होनी चाहिए, ये हमारा अलर्ट साइन होगा, और ये सिग्नल होगा, हमारा सिग्नल कैंडल होगी ये हमारी। हमको फोकस क्या करना है? उसके बाद की कैंडल पे, जो कि कंफर्मेशन बार होगी हमारी। तो इस केस में क्या है? फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? अगर सेकंड कैंडल हमारी बनती है वाइड स्प्रेड कैंडल, और जो कि उससे लास्ट वॉल्यूम से भी ज्यादा या लास्ट वॉल्यूम से इक्वल के आसपास उसके वॉल्यूम पे बनती है, तो हम इस कैंडल को किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे? ठीक है, तो हमारी सेकंड कैंडल है वाइड स्प्रेड हाई वॉल्यूम कैंडल आफ्टर SOS कैंडल। ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से होगा? देखिए दोस्तों, जैसे मैं बात करता हूं बार बार से कि सप्लाई और डिमांड की लैंग्वेज, तो इसमें सप्लाई और डिमांड की लैंग्वेज कैसे रीड करेंगे? ये जो सेकंड कैंडल आई है, ठीक है, इसमें दिख रहा है हमको कि चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, बट इसमें सप्लाई डिमांड की क्या, हम उसको इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इसमें क्या है ना कि देखिए, बाइंग सेलिंग, तो इसमें सेलिंग भी हुई है। बाइंग सेलिंग इक्वल, ऑलवेज इक्वल होती है हर कैंडल में किसी भी एक टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि देखिए, ये SOS बार आई, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, उसमें ठीक है एक बाउंस आया है आप मूव में, बट अभी बीरिश प्रेशर उसका कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं कम हुआ है? क्योंकि सेकंड कैंडल में वॉल्यूम अभी भी बहुत ज्यादा है। ये जो वॉल्यूम ज्यादा आए हैं ना सेकंड कैंडल में, वो ये दर्शा रहा है कि उसमें सेलिंग भी हुई है। ठीक है, यहाँ पे बुल्स ने विन कर दिया है, क्योंकि वो कैंडल का स्प्रेड बहुत वाइड है। वो वाइड स्प्रेड कैंडल, अगली कैंडल जो बनाई है बहुत वाइड बना दिया है, इसलिए इसमें यहाँ पे बुल यहाँ पर जीते हैं। और ये मोस्ट कॉमन एक सेटअप है, स्टॉक मार्केट में यूज होता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बार है, इसको ऐसा नहीं है कि ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बार आते ही हम इसमें ट्रेड में जंप कर देंगे। हम अगली कैंडल के लिए हमेशा वेट करेंगे। हमको सभी सेटअप में नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। तो ये हमको क्या बता रहा है? ये साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर का साइन है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे एक बिगिनिंग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल की स्टार्ट हो रही है, वो बिगिन हो रहा है।
तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। काफ़ी केसेस में क्या होता है कि कंफर्मेशन के लिए हमको दूसरी कैंडल का वेट करना पड़ता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल चार्ट में हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चार्ट है आपकी स्क्रीन पर एक, और यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ। ये ONGC का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे प्राइस ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है, ब्रेक डाउन किया है, और जब ये प्राइस बॉटम पर आ गया है तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है वॉल्यूम के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है जो कि हमारी SOS कैंडल है, जो कि बॉटम से आई है। उसके नेक्स्ट कैंडल जो कि सर्कल में मार्क है, उसमें वो सिग्नल कैंडल है, वो हमारी नेक्स्ट कैंडल है साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल के बाद की। उसके बाद प्राइस क्या किया, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाके उसने एक रेजिस्टेंस फॉर्म की है, वहां से रेजिस्टेंस फॉर्म करके प्राइस नीचे आ गया। बट आप लोग नोटिस करिएगा दोस्तों, यही साइन ऑफ स्ट्रेंथ के नेक्स्ट जो हमारी सिग्नल बार है, सिग्नल बार के लो से ही प्राइस सपोर्ट लेके जा रहा है, वहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, और फाइनली इस प्राइस ने उस जो रेजिस्टेंस उसने फॉर्म की थी उसका ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने इस एग्जांपल को समझना है। अगर बॉटम पे हमको फर्स्ट कैंडल हाई वॉल्यूम मिलता है और उसके अगले कैंडल उससे भी ज़्यादा हाई या आसपास के इक्वल वॉल्यूम मिलता है, और वो कैंडल का स्प्रेड भी बहुत बड़ा होता है, तो हम उसको इस तरह से टेस्ट के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं, या जब स्ट्रक्चर ऊपर की ब्रेक होगी तब भी ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट सेटअप को हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से यहाँ चार्ट में समझते हैं। तो हमने बात की है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और हमको एक ग्रीन कैंडल मिलती है हाई वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू मिलता है, वो भी बड़ी कैंडल के साथ, और उसका वॉल्यूम या तो ज़्यादा होगा पिछली कैंडल से या उसके इक्वल भी होगा तो चलेगा। तो इसको इस केस में कहाँ पर देखना है, हमको लोकेशन ज़्यादा मैटर करती है इसमें, ठीक है। तो लोकेशन कैसे देखनी है, हमने बॉटम पर देखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक वॉल्यूम आता है, ये प्रीवियस कैंडल से बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये हमारी एक सिग्नल कैंडल बन गई है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कंफर्मेशन कैंडल कहते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल हमारी बनती है उससे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, ये हमको कंफर्म कर रही है हमारा सेटअप बन कहाँ रहा है। ये प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, 5 मिनट का चार्ट है, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने एक सेटअप बनाया हमारा, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया, प्राइस ऊपर जाता है, वहां से टेस्ट किया है दोबारा से। किसको टेस्ट किया है, इन लोज को, इस सिग्नल कैंडल के लोज को टेस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर दोबारा से यहाँ पे बना रहा है सेटअप। तो ये लगातार दो सेटअप बना रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फिर बॉटम पर बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, उसके बाद हायर आई फिर वॉल्यूम बन रहा है। तो यहाँ पर प्राइस एक रेंज में चल रहा है, और यहाँ से प्राइस ने एक डबल बॉटम भी बना दिया। ये कंफर्म कर रहा है कि ये ट्रेंड अब नेक्स्ट डे के लिए बुलिश हो सकता है, ठीक है। अब तो देखा हमने इसको, ये देखा हमने बॉटम पर, क्योंकि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। तो चलिए, इसको हमको टॉप पे नहीं इसको उतना यूज करना, क्योंकि देखिए अगर टॉप पे देख रहे हैं तो पीछे आपको ये रेजिस्टेंस का लेवल देखना पड़ेगा कि पीछे उसके यहाँ पर कोई ओल्ड टॉप तो नहीं है, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग, और वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है ये भी देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पे मिल रहा है हमको, देखिए, बट अगली कैंडल का ये स्प्रेड नहीं है ऊपर का ज्यादा, ठीक है। ये वॉल्यूम तो आया है बड़ा, पहली बात तो ये टॉप पर आया है, तो ये हमारा वो सिग्नल कैंडल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल ठीक है, वॉल्यूम उसके इक्वल आया, बट वो स्प्रेड देखिए उसका। मैंने अभी सप्लाई डिमांड का आपको बताया था ना, तो सप्लाई डिमांड को रीड करिए इसमें जरा, क्या हुआ होगा यहाँ पर इस वॉल्यूम के साथ। यहाँ पर तो ठीक है, बायर आ गया, बायर ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ये कैंडल हमारी सिग्नल कैंडल बन गई। अगर अब हमको कंफर्मेशन चाहिए थी, कंफर्मेशन के लिए भी तो हमको एक फॉलो थ्रू चाहिए। यहाँ पर सप्लाई डिमांड पढ़ेंगे, रीड करेंगे, इसमें तो क्या हुआ होगा, यहाँ बाइंग हुई, ओके, यहाँ बायर ने डोमिनेट किया, वॉल्यूम बहुत आया, ये नेक्स्ट कैंडल में इतना ज्यादा वॉल्यूम आया है, मतलब यहाँ पर सप्लाई भी प्रेजेंट है। इतना वॉल्यूम आने का क्या मतलब, इसमें सेलिंग भी तो है ना, ये तो नहीं है ना कि सिर्फ ये बाइंग का वॉल्यूम है। तो अभी इसमें स्प्रेड काफी छोटा बना, यानी ये जो पिछला बायर था, ये पिछली कैंडल का, ये इसने प्राइस को मूव तो किया, ठीक है, इसने अपनी एफर्ट तो दी, ताकत तो लगाई इसने, बट ये नेक्स्ट कैंडल में उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया ये, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, स्प्रेड बहुत छोटा सा बना, प्राइस को मूव नहीं कर पाया ये। तो ये हमारा फर्स्ट सेटअप है दोस्तों। इसको आपको बस बॉटम और टॉप के लिए मैंने ये आपको एग्जांपल शेयर करी है, टॉप और बॉटम पर इसको देखना है ध्यान से।
चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या है, सेम हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था, कंटिन्यू के बाद हमारे को एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है। सेकंड कैंडल में क्या है, देखिए दोस्तों, वॉल्यूम्स तो बहुत बहुत हाई आए हैं देखिए, बट और स्प्रेड भी कैंडल का काफ़ी बड़ा बना है, बट उसको बुलिश प्रेशर वहाँ पूरा उसको अब्जॉर्व कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग शेडो बन गई है, हाई वॉल्यूम अपर शेडो कैंडल कैंडल बनी है इसमें। तो अगर ऐसी कैंडल आपको मिलती है साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल के बाद, अगर मान लो एक आपको बॉटम पर ऐसी कैंडल मिलती है, तो इस उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट करना है। देखिए दोस्तों, ये जो सेकंड कैंडल बनी है, ये मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकती है या ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी बने इन दोनों कैंडल्स में से, उसका इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे। बस ये है कि उसमें लॉन्ग शेडो होनी चाहिए और जो सेकंड कैंडल है वो अपने मिडल के आसपास या मिडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। देखिए एसओएस बार जब आती है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग बुल थी, वहां पे स्ट्रॉन्ग बुल आए थे, बाउंस दिया था प्राइस को, क्योंकि वो हाई वॉल्यूम में हमको दिख रहा है। बट जब नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल आती है तो फिर हम फिर भी देखते हैं कि हाई वॉल्यूम कंटिन्यू आ ही रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में फाइट चल रही है, बुल्स और बियर्स में। और जो कि लॉन्ग अपर शेडो बनी है वो हमको कंफर्म दे रही है कि अभी बियर्स ओवरकम कर रहे हैं और वो अपना बीरिश प्रेशर वहां पे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक लॉन्ग शेडो का फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ से प्राइस डाउन को भी जा सकता है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम एक टेस्ट का वेट करेंगे। अगर हमको नेक्स्ट आने वाले कैंडल्स में हमको एक टेस्ट मिलता है जो कि वाइड स्प्रेड शेडो वाली कैंडल को, ये लोज को, या हमारी साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल के लोज को, हमको अगर कोई कैंडल वगैरह टेस्ट मिलता है तो हम वहां से जा सकते हैं, क्योंकि अभी बीरिश प्रेशर है इसमें, अभी बुल्स ने पूरी तरह से डाउन ट्रेंड के बाद कंट्रोल नहीं किया है। तो इसको देखते हैं एग्जाम्पल में। तो दोस्तों, ये गोदरेज प्रॉपर्टी का डेली टाइम फ्रेम का एग्जांपल लिया है मैंने। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, तो यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम कैंडल आती है जो कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम से आती है, बट उसका उसका शेडो देखिए, उसका अपर शेडो काफ़ी बड़ा है, जो कि हमारा सेकेंड एग्जाम्पल का केस है। प्राइस क्या करता है, प्राइस वहाँ से गिर जाता है, क्योंकि एक शेडो बनी थी वहाँ पे, उसको सप्लाई मिली थी, तो सप्लाई मिली है, वॉल्यूम भी काफ़ी आए थे उसमें, तो वो नीचे गिरता है। तो वो टेस्ट कहाँ से करता है, टेस्ट हमारी साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल से ही टेस्ट करता है, और उसको टेस्ट करके प्राइस इजीली ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं तीसरे एग्जांपल में। तो सेम हमारा थर्ड एग्जांपल है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, हमको एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल मिलती है, पर इस बार क्या है, प्राइस जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसका स्प्रेड भी नैरो बना है, नैरो रेंज कैंडल बनी है, और वॉल्यूम भी उसका लो है। तो इस कैंडल को हम लोग इस तरह से, किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि इसमें सप्लाई डिमांड को किस तरह से रीड किया जाएगा। तो देखिए, इसका मेन करेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें वॉल्यूम भी लो हो गए हैं और प्राइस स्प्रेड भी लो हो गया है। तो मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग जो इसमें बुलिश प्रेशर था, जो कि बीरिश प्रेशर था, जो कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, क्योंकि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था ना, तो उसमें स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आया है बीरिश प्रेशर में। इसका मतलब ये है। और अगर ये स्प्रेड इसका नैरो है, तो इसका मतलब ये है कि बुल्स का भी अभी उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि स्प्रेड नैरो है, वो बाजार को ऊपर नहीं ले जा पाए हैं, वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं आ पाए हैं, तो अभी बुल्स भी यहाँ पे उतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। इस कंडीशन में प्राइस क्या कर सकता है, या तो वो टेस्ट के बाद सीधा ऊपर को मूव कर सकता है, अदरवाइज वो यहाँ से सीधा डायरेक्ट ब्रेकआउट भी दे सकता है और रेंज में भी रेंज में भी रह सकता है। तो ये यहाँ पे कंडीशंस पॉसिबल हैं, तो ये इसको आप पढ़ रीड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बार आती है हमारी एसओएस बार, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल लो वॉल्यूम के साथ, नैरो स्प्रेड के साथ। तो प्राइस ने क्या किया, उसके बाद प्राइस उसके हाईज को ब्रेक नहीं कर पाया वहां पे, और वो टेस्ट करने आया, किसको टेस्ट करने आया, हमारी एसओएस बार को। उस बार को वो टेस्ट करता है और वहां से वो प्राइस रिवर्स कर जाता है। तो ये आसान है दोस्तों, बिल्कुल। यहाँ पे हमको सिर्फ सप्लाई और डिमांड की लैंग्वेज को रीड करना है इन वॉल्यूम्स के साथ। तो इस एग्जांपल को भी प्रैक्टिकल चार्ट में थर्ड थर्ड सेटअप है हमारा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, प्राइस डाउन ट्रेंड में हो,
डाउन ट्रेंड में हमको एक हाईएस्ट वॉल्यूम की कैंडल जो हमारा एसओएस सिग्नल दे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है, अगर हमको ये वॉल्यूम मिलता है, क्या है ये वॉल्यूम, लो वॉल्यूम है कंपैरेटिवली, इससे आधा यानी 60% वॉल्यूम है, और कम हो तो और भी बढ़िया है। ठीक है ना, और भी बढ़िया चलेगा ये सेटअप। स्प्रेड देख सकते हैं आप लोग, नैरो स्प्रेड है, प्राइस थोड़ा सा फॉलो किया है उसके बाद। अब देखिए इसको डाउन ट्रेंड में ही देखना है, ये बॉटम है प्राइस का, है निफ्टी का चार्ट ही है, ये भी 5 मिनट का। तो प्राइस यहाँ पर नीचे गिरता है। अब मैंने इसमें सप्लाई डिमांड के बारे में क्या बताया है कि अभी ये वॉल्यूम लो हो गया है। एक तो देखिए प्राइस पहले से डाउन ट्रेंड में था, अब गैप डाउन भी खुल गया है, वॉल्यूम भी अच्छे खासे आए, नीचे जाता है। ठीक है, नीचे जाके उसको ये रिजेक्शन तो मिली है, हमारी एसओएस बार तो आई है यहाँ पे। ठीक है, कुछ ये हिंट दे रही है कि शायद अब बायर आ सकता है, अभी कूदना नहीं है, जंप नहीं करना है इसमें। फिर ये हमारा बन गया अगला लो वॉल्यूम नैरो स्प्रेड के साथ। तो इसमें अगर सप्लाई डिमांड को देखेंगे तो क्या है कि अभी वो बायर है ना जो जो लास्ट कैंडल में आया है, अभी उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ये अचानक से वॉल्यूम गिर गया, ड्रॉप होना वॉल्यूम का मतलब कि अभी उसमें बीरिश बुलिश के सेंटीमेंट उतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं प्राइस, क्योंकि गैप डाउन ही है अभी। तो इसको ना यहाँ पे प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है। ठीक है ना, मेन बात मैं क्या कर रहा हूँ, हर सेटअप में मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो कोई भी सेटअप आपको किसी भी तरह का एसओएस कैंडल के बाद वॉल्यूम लो हो, हाई हो, नैरो स्प्रेड हो, बड़ी स्प्रेड हो, तो आप एक टेस्ट का वेट कर सकते हैं। ये आपका एक सिग्नल आ गया है, ये आपका एक कॉन्टेक्स्ट रेडी हो गया है, तो उसके साथ आप अपने और प्राइस के जो भी लेवल यूज करते हैं या कुछ आप जो भी डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस या दूसरी चीजें यूज करते हैं उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने क्या किया है, ये प्राइस यहाँ पर हमारा सेटअप क्लियर होता है, उसके बाद एक छोटी सी टेस्ट कैंडल बनाता है लो वॉल्यूम के साथ। अब प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गया। अभी हमको ये लगता है कि फिर सेम कि यहाँ से डे आई से रिजेक्शन लेके गिर सकता है प्राइस ऊपर जाके। तो देखिए प्राइस टेस्ट कहाँ से करता है, तो प्राइस वहीं से ही टेस्ट करेगा। इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है ना, इसका लो देखिए यहाँ से गया पहले तो। ठीक है, फिर भी अभी हमको ये है कि वहां से ऊपर गिर सकता है। तो देखिए दूसरी बार कहाँ से जाता है, तो ये टेस्ट का पॉइंट इन्हीं लेवल से रहने वाला है। ये वॉल्यूम में इतनी जान है, इसलिए मैं कहता हूँ ये स्मार्ट मनी बताता है वॉल्यूम की है या नहीं है इसमें। तो ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। अब चलते हैं चौथे की तरफ, फोर्थ सेटअप की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, इसमें हमारे सेम हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड में है और हमको एक एसओएस बार मिलती है और नेक्स्ट बार मिलती है हमको नैरो रेंज कैंडल, जिसका कि स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा नैरो है। बट इस केस में क्या है, इस केस में वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं और कंपैरेटिवली लास्ट कैंडल के काफ़ी हाई वॉल्यूम्स हैं। तो ये इसमें हम अब सप्लाई डिमांड को किस तरह से रीड करेंगे। देखिए जो नेक्स्ट कैंडल आई है एसओएस बार के, वो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी, मतलब ग्रीन भी हो सकती है या रेड भी, वो हमारे मैटर नहीं करता। हमको सिर्फ ये कंडीशन चाहिए प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और एसओएस बार के बाद इस तरह से हाई वॉल्यूम नैरो रेंज ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल कुछ भी आई हो। बस हमको ये चाहिए कि वो जो कैंडल है उसका बॉडी स्मॉल होना चाहिए और जो कि अगली नेक्स्ट कंफर्मेशन बार है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। तो इसका इंटरप्रिटेशन हम इस प्रकार से करेंगे कि ये जो नैरो रेंज कैंडल है जो कि हाई वॉल्यूम के साथ आई है, तो इसमें बीरिश और बुलिश जो प्रेशर है, सप्लाई और डिमांड है, दोनों मैच कर गई हैं। वो कैसे पता लग रहा है, वो उसमें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, हैवी वॉल्यूम हमको ये दिखा रहा है कि फाइट हुई है, उसमें प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। फिर भी इस सिचुएशन में विन तो कौन कर रहा है, विन बायर्स ही कर रहे हैं, बुल्स ही विन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइस को ऊपर क्लोज किया है, उन्होंने प्राइस को अब ओपनिंग के ऊपर क्लोज किया है, तो यहाँ पे बुल्स ही कंट्रोल कर रहे हैं इसको। तो ये एक अनसर्टेन सेंटीमेंट है। इंक्रीज जो वॉल्यूम हुआ है उसमें ये हमको दिख रहा है कि अभी बियर झुकने को तैयार नहीं है बुल्स के सामने। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। बट बुल्स भी अपना बाइंग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि वॉल्यूम में हमको दिख रहा है, और बियर्स भी कर रहे हैं। दोनों यहाँ पे फाइटिंग चल रही है। बट बुल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे अब्जॉर्ब किया जा रहा है सप्लाई को। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि उसका स्प्रेड तो नैरो है बट वो क्लोजिंग ऊपर की है, वो कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है। इसको हम एग्जांपल में देखेंगे। तो ये हमारा एक एग्जांपल है, नवीन फ्लोराइन का चार्ट है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कि प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, तो ये प्राइस कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ बार हमको चाहिए। उसके बाद हमको चाहिए एक हाई वॉल्यूम
ये हमको मिलती है साइन ऑफ स्ट्रेंथ बार। उसके बाद ये वॉल्यूम देखिए, नेक्स्ट कैंडल का एसओएस बार के नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम देखिए पिछली कैंडल से ज़्यादा है, यहाँ से वॉल्यूम ज़्यादा आया है, प्राइस ने वहाँ से बेस बनाया, छोटा सा वहाँ से कंसोलिडेशन किया है, प्राइस नीचे भी नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि नीचे जो वॉल्यूम्स आए हैं उसमें, जिसमें बियर और बुल्स ने फाइट की है नैरो रेंज कैंडल में, उसमें बुल्स विन किए हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस का क्लोज ऊपर हुआ है, कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है, तो प्राइस ने इजीली ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस तरह से आपको इन एग्जांपल्स को और सप्लाई डिमांड की लैंग्वेज को रीड करना है। ये बालकृष्ण इंडस्ट्री का चार्ट है, ये भी 5 मिनट का चार्ट है। प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में है, आपको दिख रहा है। बॉटम पर ये हाई वॉल्यूम आता है, स्प्रेड अच्छा खासा है इस कैंडल का, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, ये हो गई हमारी एसओएस बार। अब नेक्स्ट कैंडल देखिए, वॉल्यूम देखिए उस कैंडल का। तो ऐसा क्या हुआ कि बॉटम पर इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है और ये स्प्रेड नैरो बन रहा है, नैरो स्प्रेड है ना इस कैंडल का। तो ये कैंडल रेड हो या ग्रीन हो उससे मैटर नहीं है, ठीक है। रेड हो तो भी हम लोग सेटअप को हमारा वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, सप्लाई डिमांड में तो दोनों फाइट कर रहे हैं। वॉल्यूम तो इसलिए बढ़ा है, ये जो सेलर गिराता आ रहा था ये चाहता है, यहाँ पर इस वॉल्यूम पे ये बता रहा है हमको कि ये चाह रहा है सेलर कि मैं भाई इस प्राइस को यहाँ से या कहीं से भी इसी जोन के आसपास से नीचे गिराना है मुझे। ये ट्राई कर रहा है, ये फाइटिंग चल रही है दोनों की। यहाँ पर ये हैवी वॉल्यूम हमको ये दिखा रहा है और ये है हमारी कंफर्मेशन बार। अब ये कंफर्मेशन बार तो आ गई है। अब मैंने आपको क्या बताया, या तो इसके लोज आप ड्रॉ कर सकते हैं, 3000 का लेवल है। तो देखिए ये प्राइस आया ना वहां तक, ये क्या करते हैं ना, फिर ये बायर, मान लो ये जो बायर आया है ये एसओएस कैंडल है ना हमारी, और नेक्स्ट कैंडल हमारी कंफर्मेशन कैंडल आ गई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, ये जो बायर आया है फिर इसको सप्लाई को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी सप्लाई को, ये सप्लाई है, इसको अब्जॉर्ब भी तो करना है ना। प्राइस तो तभी ऊपर जाएगा ना जब सप्लाई सारी रिमूव हो जाएगी यहाँ से। तो देखिए उस लो से ही जाएगा प्राइस, और ये कंसोलिडेशन किया है यहाँ पर। तो हम लोग देखिए, या तो आप यहाँ से टेस्ट का वेट कर सकते हैं, फिर बाद में इसने क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी इनसाइड कैंडल भी बनाई है, ये भी एक सप्लाई टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं अपनी एंट्री के लिए, ठीक है। तो प्राइस आपको बड़े बढ़िया से इंट्राडे के ट्रेड यहाँ से इजीली देने वाला है दोस्तों, ठीक है। इस एग्जांपल में सेम डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, हमारी साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल आई है, बट जो नेक्स्ट कैंडल आई है उसका स्प्रेड भी नैरो है, उसकी बॉडी भी छोटी है, बट उसका जो वॉल्यूम है वो स्लाइटली कम है। किससे कम है? लास्ट कैंडल के वॉल्यूम से, उससे कम है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सेकंड कैंडल बनी है, नैरो रेंज कैंडल बनी है, अगर इतना वॉल्यूम इसमें आता है तो ये कैंडल हमको ग्रीन ही चाहिए, ये कैंडल रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कैंडल हमको रेड नहीं होनी चाहिए। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, देखिए ये जो वॉल्यूम बढ़ा है सेकंड कैंडल में, वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बीरिश प्रेशर भी है, ठीक है, बीरिश प्रेशर भी है, बट इन द एंड कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। जो नैरो रेंज कैंडल है ये अपनी ओपनिंग से ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो यहाँ पे बुल्स जीते हैं, तो यहाँ पे बुल प्रेशर ज़्यादा है जो कि वॉल्यूम में भी दिख रहा है हमको। इसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल चार्ट में। तो इसको हम प्रैक्टिकल चार्ट में देखते हैं दोस्तों। ये एसबीआई लाइव का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ट्रेंड डाउन चल रहा है, कोई भी बुलिश कैंडल लास्ट ग्रीन के ऊपर क्लोज नहीं हो रही है। तो एकदम से ये वॉल्यूम के साथ हाई वॉल्यूम एसओएस कैंडल, हमारी जो सिग्नल कैंडल है वो अलर्ट कैंडल आती है। उसके बाद जो हमारा कंफर्मेशन कैंडल है वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल स्लाइटली लोअर वॉल्यूम के साथ नैरो स्प्रेड यानी छोटी बॉडी स्मॉल बॉडी के साथ बनती है, और प्राइस वहाँ पे छोटा सा एक्यूमुलेशन करता है 3 दिन का, और वहाँ से ब्रेकआउट दे देता है प्राइस, और स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। तो ये सप्लाई डिमांड को इजीली यहाँ से रीड किया जा सकता है जब ये रिवर्सल देने की ट्राई करता है प्राइस। तो आइए फ्रेंड्स, इसको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझते हैं। ये निफ्टी फ्यूचर का 5 मिनट का चार्ट ही मैंने लिया है, इंट्राडे चार्ट है, आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं। यहाँ पर प्राइस एक्शन हर टाइम फ्रेम में सेम काम करता है। निफ्टी का डाउन ट्रेंड में चल रही है निफ्टी, ठीक है। तो अभी हमको क्या चाहिए, बॉटम पर देखना है, हमने टॉप पर नहीं देखना। मैं सारे बुलिश रिवर्सल पैटर्न की बात कर रहा हूं यहाँ इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए मुझे कहां पर आपको बॉटम पर हाईएस्ट पिछले वॉल्यूम से ज्यादा और बड़े स्प्रेड के साथ कैंडल दिख रही है, बताइए। तो ये आपको आज के दिन में ये 18 अक्टूबर को ये कैंडल दिख रही है ना, ये कैंडल जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है, और ये लास्ट 2 रेड कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो अभी हमको ये नहीं है कि अभी ट्रेंड रिवर्स ही हो जाएगा, ठीक है। अभी तो ये चार्ट बना हुआ है तो ये बताना आसान है, हमको लाइव में पकड़ना है इनको, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आया है,
इसके ऊपर क्लोज किया प्राइस, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारी, ये हो गई हमारी एसओएस कैंडल, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, वॉल्यूम स्लाइटली सा लो है, उससे स्लाइटली लो है वॉल्यूम, ठीक है। और प्राइस स्प्रेड देखिए, तो बस सप्लाई डिमांड को रीड करना है। यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ पर प्राइस गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुल के सेलर ने, या गैप डाउन खुलना मतलब सेलर की साइन ऑफ वीकनेस हो गया, उसके बाद ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट मिलता है। उसके बाद ये प्राइस देखिए दो कैंडल के में वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मतलब यहाँ से सेलर की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। अभी हमको नहीं पता है, यहाँ से ऐसी बुलिश कैंडल बना के नीचे भी तो गिर सकता है प्राइस, ठीक है। तो अभी हमारा ये दूसरा कंफर्मेशन कैंडल आता है। अब इसको हमने कैसे रीड करना है, या तो देखिए यहाँ ये तो हमारा एंट्री सिग्नल तो बनेगा यहाँ पर, बट हमको ये भी देखना है कि ऊपर इसका डे आई भी तो पड़ा है, ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर डे आई भी तो है, मान लो हम यहाँ से ट्रिगर कर देते हैं तो प्राइस यहाँ से नीचे भी तो गिर सकता है, ठीक है। ठीक है, हमारा सेटअप बन गया है, सिग्नल बन गया है, ओके। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब प्राइस ऊपर, या तो यहाँ से टेस्ट का वेट कर लेंगे, यहाँ से टेस्ट देता है, या डे लो से टेस्ट दे सकता है, या यहाँ इस कैंडल के लो से टेस्ट दे सकता है। जिस इस केस में क्या किया है प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से जो बायर थे, बायर और एंटर किए इस कैंडल में, उनको स्टॉप लॉस देने के लिए, उनको निकालने के लिए बहुत बड़ी बुलिश बीरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है उसने। वॉल्यूम देख रही है उसका, वॉल्यूम तो ये वॉल्यूम देखिए उसका, यहाँ सेलर नहीं है, ये बता रहा है हमको, ठीक है। प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में है, अभी भी स्ट्रक्चर नेगेटिव है, बट देखिए दोस्तों प्राइस ने क्या किया है, उसी कन्फर्मेशन कैंडल, ये हमारी कन्फर्मेशन कैंडल थी ना, वहीं से सपोर्ट ले रहा है प्राइस, तो ईजिली प्राइस वहां से ऊपर मूव कर गया है। तो इस तरह से ये स्लाइटली लो वॉल्यूम और स्प्रेड, एवरेज स्प्रेड है ये, नैरो स्प्रेड, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ इसका। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारी सिंपल सेम है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस केस में क्या है, जो हमारी कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल जो हमारी एसओएस के बाद बनी है, वो कैंडल में लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम काफ़ी लो है, बस बट उसका जो स्प्रेड है, उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी बड़ी बन गई है दोस्तों। तो इसको हम लोग किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि उसका जो बॉडी है वो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, उसके ओपन के ऊपर क्लोज होना चाहिए और मिडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये हमको क्या शो कराती है, इसको इंटरप्रेट किस तरह से करेंगे, सप्लाई और डिमांड किस तरह से पढ़ेंगे इसमें। देखिए इसमें बियर बिल्कुल लूज कर चुके हैं कंट्रोल अपना, क्यों, क्योंकि स्प्रेड बिल्कुल बहुत बड़ा है और वॉल्यूम बहुत ही छोटा है, काफ़ी छोटा वॉल्यूम आया है। यानी यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, बियर्स ने एकदम से यहाँ पे कंट्रोल अपना लॉस कर दिया है। ये हमको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी स्प्रेड है, जो स्प्रेड काफ़ी बड़ी बनी है, यानी इसको एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बोला जाता है। इसमें एफर्ट नहीं लगी है, मूव बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा आ गया है, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस का साइन है। इसको देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में दोस्तों। तो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है चार्ट पे, ठीक है, एशियन पेंट्स का चार्ट है और प्राइस किसी भी लास्ट ग्रीन के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। अचानक से हमको एक नैरो रेंज कैंडल हाई वॉल्यूम जो कि हमारी एसओएस बार मिलती है, और उससे अगली बार की बात मैं कर रहा हूँ, वो अगली भी हो सकती है या उसके आसपास के जोन में भी हो सकती है वो कैंडल। उसका स्प्रेड काफ़ी बड़ा है क्योंकि उसको बॉडी काफ़ी बड़ी बनी है और उसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम बिल्कुल ही स्लाइटली फेड हो चुके हैं वॉल्यूम। और ये एफर्ट और रिजल्ट का बेहतरीन एग्जांपल है कि इसमें एफर्ट नहीं लगी है बट प्राइस काफ़ी ज़्यादा मूव कर गया है। इस मूव को हम शॉर्ट कवरिंग मूव भी कह सकते हैं, है ना, सप्लाई और डिमांड की प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में, और मार्केट ने वहाँ पे सिंपल कंसोलिडेशन करके ब्रेक कर दिया है। क्रूड ऑयल का 5 मिनट का चार्ट है, ट्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए एक स्ट्रेंथ की कैंडल जो हमारा सिग्नल कैंडल हो, जो कि हमको सिग्नल दे कि हाँ शायद अब बायर आके रिवर्स कर सकता है प्राइजेस को। तो वो कौन सी कैंडल है, वो ये रही कैंडल। ये कैंडल आप देख सकते हैं, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है प्रीवियस से, और ये प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर भी जाके क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वार्निंग अलर्ट सिग्नल आता है। अब इस सेटअप के अनुसार क्या चाहिए हमको, ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का लो है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो वाइकोफ का थर्ड लो है। इसमें एफर्ट क्या है, एफर्ट है वॉल्यूम, और रिजल्ट क्या है, प्राइस का जो कैंडल का हाई लो या स्प्रेड जिसको बोलते हैं, कैंडल की टोटल रेंज। आप स्प्रेड देख सकते हैं, प्रीवियस कैंडल से भी ज़्यादा स्प्रेड है इसकी टोटल हाई लो की रेंज देखनी है हमने।
ठीक है, सिर्फ बॉडी बॉडी को नहीं देखना। बॉडी में तो स्ट्रेंथ है, हमको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे बायर दोबारा से आया है, नीचे से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये हमको मिल गया। अब इसमें हम आगे कैसे सोचेंगे, आगे कैसे एंट्री लेंगे? तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैटर्न दिख रहा है, देखिए इस पैटर्न को आप जानते होंगे, तो सभी जानते हैं इसको, एच यानी हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, ये पैटर्न। तो अभी क्या है इसमें, देखिए हमने प्रीवियस जो एग्जांपल दिए हैं उसमें बात की है, या तो वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल के लो से टेस्ट लेगा प्राइस, या इस कैंडल के जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है वहां के लो से लेगा। बट इस केस में यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया प्राइस, तो मतलब ये और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि प्राइस अपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल और कंफर्मेशन कैंडल के लो को टेस्ट करने भी नीचे नहीं आया। ठीक है, फिर प्राइस ने यहाँ से छोटा सा फ्लैग बनाया। हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है मल्टीपल यहाँ पे, देखिए एक तो हमको यहाँ पे एसओएस बार मिलती है, एक हमको यहाँ पे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट जो कि हमारा ये सेटअप है वो कैंडल मिलता है, हमको यहाँ पे एचएनएस का पैटर्न मिलता है, फिर यहाँ पे प्राइस ने जो एक फ्लैग पैटर्न बनाया है उसका हमको यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद देखिए छोटी सी एक टेस्ट कैंडल, इनसाइड कैंडल, ये जो सभी रेड कैंडल आ रही हैं तो ये सभी टेस्ट कैंडल हैं, क्योंकि देखिए चाहे वॉल्यूम इस कैंडल में, रेड कैंडल में प्रीवियस से ज़्यादा है, बट प्राइस नीचे नहीं आ रहा, फॉलो थ्रू नहीं कर पा रहा है ये। ठीक है, नीचे नहीं आ पा रहा है, टेस्ट करने भी नहीं आ पा रहा है, इसको ब्रेक करने भी नहीं आ रहा है। तो ये हमारा सिंपल एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का सेटअप है। तो ये इंट्राडे टाइम फ्रेम है, मैंने ये इंट्राडे टाइम फ्रेम लगाया है, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे सेटअप्स थे वॉल्यूम के, जिनको मैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ दोस्तों। तो इन सेटअप्स को आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चार्ट पे आपको ये रूटीनली देखने को मिलेंगे, ये आमतौर पर बनते ही रहते हैं, बस प्रैक्टिस से आप इनको पहली नज़र में देख पाएंगे। ये मेरा आज का वीडियो था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।